अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वो सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह उपकरण तलवार क्यों आपके साथ है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। आपके शत्रु कौन हैं? अर्जुन ने जिज्ञासा जाहिर की। ब्राह्मण ने कहा, मैं 4 लोगों को खोज रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, सदा भजन कीर्तन कर उन्हें जागृत रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी बहुत क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वो भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़ पांडवों को दुर्वासा ऋषि के शाप से बचाने जाना पड़ा। उसकी दृष्टता तो देखिए, उसने मेरे भगवान को जूठा खाना खिलाया। आपका तीसरा शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा। वो है हृदयहीन प्रहलाद। उस निर्दयी ने मेरे प्रभु को गर्म तेल के कड़ाह में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। ये कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। ये देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यही अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। भक्ति और अहंकार का तो कोई मेल नहीं होता। जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति कभी नहीं होती। भक्ति तो मन को निर्मल बनाती है, न कि अहंकारी। आइए अब जानते हैं कि अहंकार क्या है। रावण की पत्नी मंदोदरी ने उनसे विनती की कि वो सीता को ससम्मान राम को वापस कर दे, उनसे अपने किए की माफी मांग ले। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि वो विश्व विजेता है, सभी ग्रह उसकी कैद में है, नक्षत्र उसके इशारों पर चलते हैं, ब्रह्मांड में कोई इतना बलशाली नहीं जो उसे हरा सके। राम बानर भालू की सेना लेकर उसके सामने पल भर नहीं ठहर सकता। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र के दरबार में दुर्योधन की उपस्थिति में संधि का प्रस्ताव रखा, निवेदन किया कि पांडव को सिर्फ 5 गांव ही दे दिए जाएं तो युद्ध टल सकता है, पर अहंकार में चूर दुर्योधन भरे दरबार में राजा पिता के सामने ही कृष्ण के प्रस्ताव पर बिफर पड़ा और यहाँ तक कह डाला कि सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दी जाएगी। और अन्य उदाहरण शिशुपाल के बारे में, जब शिशुपाल के आतंक से त्रस्त राज्य की जनता भगवान के पास सहायता मांगने पहुंची, कृष्ण ने शिशुपाल को समझाया कि वो जनता को तकलीफ न दे, लेकिन उसने उनकी अच्छी बात को हवा में उड़ा दिया। तब कृष्ण ने शिशुपाल को चेतावनी देते हुए कहा कि 99 गलती तक वो उसे माफ करेंगे और इसके बाद बिल्कुल नहीं। इस पर शिशुपाल ने कृष्ण की न केवल हंसी उड़ाई बल्कि बीच राजदरबार में उनका अपमान भी किया। तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया।